गुड मॉर्निंग एवरीवन। मीना कुमारी के रोलिंग चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और आज की वीडियो में हम ऐसी एक ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसी एक हॉट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कि आप सभी का ब्रेन वॉश किया हुआ है और एक ऐसा मोड ला करके आपके माइंड की तरफ खड़ा कर दिया है जहां से आप नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही वीडियो जैसे एक ऐसे ही यूट्यूबर के बारे में जो कि सभी ग्रुप्स में वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है कि ऑन पैसिव ने अपना सारा जो फंड है वो ज़ीरो शो करेगा आपको, और जो सारा जो डाटा है वो ऑन फ्यूजेंट पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इसकी वजह से आपको जो फंड है वो ज़ीरो दिखने वाला है। तो यहाँ मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगी और जानेंगे हम वो सारी चीज़ें थोड़ा बैक में चल करके एक कदम, कि हम सभी को पता है कि एसन ने अपना सारा स्टाफ चेंज कर दिया है। और एसन ने एक एग्जाम्पल, जब हमने ओ कनेक्ट की लास्ट मीटिंग एसन ने जब टेस्टिंग के लिए रखी थी अपनी, जिसमें संडे को रखी गई थी और उन्होंने अपने स्टाफ के साथ में ओ कनेक्ट की वो टेस्टिंग रखी गई थी और वो फीचर उन्होंने अपने लिए बनाया था ओ कनेक्ट के अंदर कि वो अपने स्टाफ की सारी निगरानी में अपने स्टाफ को रख सकें। फॉर एग्जांपल एसर एक मिड पॉइंट, घड़ी के एक मिड पॉइंट की तरह हैं जिसके चारों तरफ वो टाइम शो करने वाली सुई वो घूमती है, राउंड लगाती है। यानी कि मिस्टर एस की जो नज़रें हैं वो बीच में बैठ करके अपने सारे स्टाफ को नज़र रखने वाली हैं, वॉच करने वाली है। तो अब आप बताइए, जब सारा स्टाफ चेंज हो गया है, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो रही, यहाँ तक कि हम फाउंडर्स को भी नहीं पता है कि ऑन पैसिव के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि मिस्टर एस सर जो हैं वो अभी बैकएंड में बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से, जो हमारी टीम है अभी नई और एस सर हैं वो मिल करके काम करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए अभी वो हमारे सामने आकर के भी हमें कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये जो अपडेट है उस यूट्यूबर के पास में कहाँ से आ जाती है, कैसे आ जाती है, ये एक सोचने वाली बात है। और इसको आप एज अ फाउंडर आप अच्छे से सोच सकते हो कि आपके माइंड को किस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस तरफ डाइवर्ट अपने किस एंगल पे होते हैं और क्यों होते हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। आपको डाइवर्ट नहीं होना है, रियल चीज़ों के साथ में आपको जुड़े रहना है और सिर्फ वही अपडेट से आपको अपडेट रहना है जो चीज़ें एक्चुअल में आपकी नॉलेज में ऑन पैसिव आपको दे रही है। अभी ऑन पैसिव के अंदर सारी सीक्रेट्स चीज़ें चल रही हैं, कोई शेयर नहीं की जा रही हैं। तो आपको भी कोई ऐसी चीज़ पे बिलीव नहीं करना है कि ऑन पैसिव ने ये कर दिया, ऑन पैसिव ने वो कर दिया, ऑन पैसिव में ये हो गया, या फिर हमारा पैसा नहीं आएगा, या ऑन पैसिव बंद हो गई है, या फिर जो मिस्टर एसर हैं वो विदेश में शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं जो बहुत से यूट्यूबर्स अपने वीडियो के माध्यम से ग्रुप्स में डाल रहे हैं। या मैं आपको बोलना, यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि वो यूट्यूबर्स ये जानकारी कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मैं आपको बताती हूँ। एक रिकवरी हंट बॉट, यानी कि हंट बॉट एक ऐसी वेबसाइट है जो किसी की सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, यानी कि कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको सब यूज़ करते हैं। हंट बॉट एक ऐसी किसी की अपनी एक पर्सनल वेबसाइट है जिस पर वो सभी कंपनीज़ के बारे में फेक न्यूज़ डालता रहता है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हंट बॉट जिसकी अपनी पर्सनल साइड है वो सभी फाउंडर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक साजिश से ही उसने अपनी ये वेबसाइट बनाई है ताकि वो सभी फाउंडर्स को गुमराह कर सके, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी खुद की अपनी आईडी टर्मिनेट की हो, जिसकी वजह से वो गुस्से में या अपने इतने बड़े लॉस की वजह से, या फिर वो साइड हो गया है, इस वजह से उसको निकाल दिया गया है, उसको रिफंड कर दिया गया है। इस वजह से वो अपने दिमाग से लोगों को घुमा रहा है और इसके पास, उसके अलावा उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं कि वो सभी फाउंडर्स को नेगेटिव करने की कोशिश करे। अगर ये लोग सही होते तो ये खुद सामने आकर के ये कहते कि हमारे पास ऑन पैसिव के विद प्रूफ आपको ये दिखाते कि हमारे पास ये प्रूफ है कि ऑन पैसिव अब नहीं आने वाला है। और मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि यही रिक्वेस्ट आप सभी को करूँगी कि प्लीज़ आप ऐसी वीडियोस पर विश्वास ना करें। ऑन पैसिव के अपडेट के साथ में आप जुड़े रहें, रियल चीज़ों को आप माने कि ऑन पे जब एसर हमें आएंगे तब हमें अपडेट देंगे, और जब तक जो वीडियोस आपको सही लगते हैं सिर्फ वही वीडियोस आप वॉच करें। जितनी भी साजिशें हो रही हैं सब ऑन पैसिव को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक साजिश है जिसके तहत वो चाहते हैं कि सभी फाउंडर नेगेटिव हो जाएं, और जब फाउंडर्स नेगेटिव हो जाएंगे तो ऐसा बहुत टूट जाएंगे, क्योंकि हमारे विश्वास के ऊपर ही वो खड़े हैं। और एक एज अ एक ह्यूमैनिटी
वो करना चाहते हैं, जहाँ से कि हम सभी एज अ पिलर उनके साथ खड़े हैं और हमारे विश्वास के दम पे ही, और हमें एक अपना ऑन पैसिव का पिलर उन्होंने बनाया है। तो इसी पिलर के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे 14 लाख फाउंडर्स मेरे साथ हैं। बट जिनसे ये मौका चूक गया है वो किसी ना किसी तरह से अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा, अपने अंदर की जो भड़ास है वो निकालने की कोशिश किसी तरह से कर रहे हैं। तो आप सब प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए और उन पर विश्वास ना करिए। बात करते हैं कि ऑन फ्यूजेंट की, तो आपने अगर 3-4 महीने पहले एक बार लॉगिन वेबसाइट पे ये नाम लिख कर के भी आया था, और अगर ध्यान नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम इस मैटर को यहीं छोड़ देते हैं। ऑन फ्यूजेंट वेबसाइट हमारी जो हमारी कंपनी है वो बनेगी या ऑन फ्यूजेंट नहीं बनेगी या ऑन पैसिव रहेगा, ये बातें हमें खुद एसर आकर के अपडेट करा देंगे। जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने ही आएंगी, क्योंकि हमें ही उनको करना है, हमें ही अपनी आईडी खुद से चलानी है। तो चीज़ें हैं, जो साइड है, जो कंपनी है, वो हमारे सामने आएगी। तो आप उसके लिए पेशेंस रखिए, जल्दबाजी ना करें। जब एसर आएंगे तो सारी चीज़ें हमारे सामने वो खोल के रखेंगे, ट्रांसपेरेंटली हमको बताएंगे। तो तब तक आप सब वेट करिए। तो आप लोग जो हंट बॉट पर जाकर के आप देख सकते हैं, उस वेबसाइट पर जाकर के, और जो इसकी वेबसाइट है वो www.huntbot.net ऑन पैसिव फाउंडर्स टूल, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। जाकर के आप ट्विटर पे देख सकते हैं, जाकर के वहाँ आप खुद से जाकर के देखिए कि किस तरीके से उसने ऑन पैसिव के बारे में बोला हुआ है। सारी चीज़ें, फेक चीज़ें और नई नई चीज़ें लेकर के वो डालता रहता है ऑन पैसिव के रिगार्डिंग। और यहीं से कुछ यूट्यूबर्स लोग हैं जो फेक वीडियोस बना करके आपके बीच में डालते हैं, और आप उस चीज़ को बिलीव करते हो क्योंकि वो ऑन पैसिव के रिगार्डिंग ही हैं। और ऑन पैसिव का जो टाइम है वो भी ऐसा चल रहा है कि चीज़ों का जो क्लैरिफिकेशन है वो अभी हमारे सामने नहीं आया है। चीज़ों को न्यू वे से बनाया जा रहा है, सभी चीज़ों को चेंज करके। तो इसलिए जो हमारा माइंड है वो जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से बचिए और किसी भी ऐसी चीज़ पर बिलीव ना करें। हंट बॉट जो है वो कोई ना तो कोई कंपनी है और ना ही कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर कि आप इन चीज़ों का बिलीव कर सकें। तो इसको जो प्रमोट करने वाले हैं वो खुद हमारे सामने नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये दर्द है कि मैं फाउंडर मेंबर नहीं रह सका, तो जो फाउंडर मेंबर हैं वो भी फाउंडर नहीं रहने चाहिए, वो भी अपना रिफंड लेकर के इस कंपनी से निकल जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ ऑडियो बना करके वो ग्रुप्स में डाल देते हैं, वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो विद स्क्रीनशॉट आपको दिखा करके वो कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो प्रूफ्स है, वो कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? वो लेकर के आ रहे हैं हंट बॉट वेबसाइट से ही। तो मैंने आपको जो लिंक बताया है आप उस पर जा कर के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से चीज़ों को। और अगर आप रियल वेबसाइट जानना चाहते हैं तो www.onhuntbot.in इस वेबसाइट पे आप जाइए। और ये जो वेबसाइट है वो गेम का काम करती है। जो रियल वेबसाइट है वो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये गेम में काम करती है। तो आप जाके चीज़ों में डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों वेबसाइट में क्या डिफरेंस है। और भी बहुत सारी ऐसी इंटरनेट चीज़ें हैं जो आप अगर फेक वाली वेबसाइट पे जाओगे तो आप खुद से जानोगे कि ये जो वेबसाइट है एक्चुअल में ये करती क्या है। ये इतना रूमर्स फैलाती है सभी कंपनियों के लिए कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये अदर कंपनियों में जो चीज़ें वो बता रहा है कि वो नहीं हैं, यही बिलीव होता है कि वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस तरीके से नेगेटिव चीज़ों को बिलीव ना करें, नेगेटिव वीडियोस को ना देखें। आपको बार बार किसी चीज़ के लिए माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, तो आप अपने माइंड को स्टेबल रखें, जस्ट वेट करें और सिर्फ रियल चीज़ों के साथ में, अपडेट के साथ में, रियल वीडियोज़ के साथ में ही आप बने रहें, ताकि आप चीज़ों से अपडेट रह सकें थोड़ा सा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें वीडियोस देखने चाहिए, बट फेक वीडियोस जो होते हैं उनको हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी चीज़ों माइंड में नेगेटिविटी भर देते हैं और हमें डाइवर्ट कर देते हैं। और हम इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि बहुत डिप्रेशन में हम चले जाते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया है। हमने एक बात मैं यहाँ बोलूँगी आपको, अगर एज सर
हमारा अमाउंट ज़ीरो करने वाले हैं। तो आप सोचिए कि जो फाउंडर्स हैं वो इतने वॉयलेंट हो जाएंगे कि कोई भी 1 रुपया तो देगा नहीं दोबारा से। ये सभी ने बोला हुआ है, खुद एसर ने बोला हुआ है कि आपको अपने पॉकेट में दोबारा हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्यों दोबारा फाउंडर्स से पैसे लेंगे? नहीं लेने वाले हैं वो 1 रुपया भी। और फिर अगर वो फाउंडर से पैसा लेंगे तो एज अ ह्यूमैनिटी जो उन्होंने बोला हुआ है, कौन फाउंडर साथ देगा कि वो ह्यूमैनिटी के लिए अपना कदम बढ़ाएं? आप सभी जानते हैं कि जब नाइजीरिया में था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जब वो भूकंप आया था, अर्थक्वेक जो हुआ था, उसमें एस सर ने कितनी बड़ी ह्यूमैनिटी की थी, जबकि एस सर ने कोई पैसा नहीं कमाया है। अभी तक भी उनकी कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, कोई पैसा उन्होंने मार्केट से नहीं कमाया है। तो इतनी बड़ी ह्यूमैनिटी अगर उन्होंने अपनी तरफ से कर दी है तो उनका विज़न मिशन क्लियर है। बस हम लोग हैं जो अपने मिशन से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुछ वीडियोस की वजह से, कुछ यूट्यूबर्स की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्रुप में सर्कुलेट होती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को स्टेबल रखिए, एसर के आने का वेट कीजिए, चीज़ों को अपडेट होने तक आप वेट करिए, सब कुछ अच्छा होगा। और बस हम भगवान से ये प्रे करते हैं कि ऑन पैसिव के सामने कोई रुकावट ना आए, एसर के सामने कोई रुकावट ना आए, और जो चीज़ें चल रही हैं एसर बिना किसी साजिश के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्लेम के, उन सब से बाहर आ जाएं और जो हमारी ऑन पैसिव है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए। इसी में सभी की फ्रीडम है, इसी में सबकी, और इसी में जो एसर का विज़न मिशन है वो सक्सेस होगा। एज अ ह्यूमैनिटी हम सब के अंदर जो चेंजेस आया है हमारी सोच में, वो सक्सेस होगा। सो थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक, हॉट न्यूज़ के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को सभी तक, कनेक्टेड लोगों तक शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और आप जो नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं उस चीज़ के लिए मैं कोशिश करती हूं। तो वो जो मेरी कोशिश है आप सभी तक पहुंचे, तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।